नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। साथियों, पिछली वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन के 18 क्वेश्चन तक करने सीख लिए, तो आज आगे बढ़ते हैं और 19 क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। तो 19 क्वेश्चन में लिखा है 5.75 माइनस 3/7 गुणा में 15 सही 3/4 प्लस 2 सही 2/35 और डिवाइड है 1.44। हमसे पूछा गया है ये बराबर किसके है। तो देखिए, इसे शुरू करते हैं। अच्छा, आप इसे लिख सकते हो आप 5.75 को, देखो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2। अगर मैं इसे हटाऊं तो हम इसे बोल सकते हैं ऐसे भी, ठीक है जी, माइनस 3/7 गुणा, इसको हम बोलेंगे 4 गुणा 15, 15 चौक 60 और 3 63/4 प्लस 35 दूनी 70 और 2 72, 72/35 और इसे हम बोल देंगे 144/100। ठीक है जी, हमने ऐसे बोल दिया। अच्छा, इस बात को ज़रा ध्यान से समझना, ये मैंने लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, काट भी सकते हो, या फिर अगर आपको कभी 0.25 लिखा हुआ आ जाए तो आप इसे बोलेंगे 1/4, क्योंकि देखो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 1/4 ही आएगा। इसी प्रकार अगर 0.75 आ जाए तो इसे आपको बोलना है 3/4। ये बात ध्यान रखनी है, वरना आप सॉल्व कर दो तो देखो 25 3 75 और 25 चौक 100, तो आता ये इतना ही है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसे ऐसा ना लिख के इसे मैंने लिख दिया 5 सही 3/4। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, इसे हम बोलेंगे 5 चौक 20 और 3 23/4, 7 से ही जाएगा 9 बार और 9 तिया 27, 27/4 प्लस 72/35 और इस भाग को अगर मैं गुणा बनाऊं तो ये ऊपर चला जाएगा 100 और ये हो जाएगा 144। 72 से जाता है सीधा 2 बार, 5 सते 35 और 5 से जाएगा 20 बार और ये चला जाएगा 10 बार। तो आप देखोगे इन दोनों के, इसे छोड़ दो, इन दोनों को देखो, केवल इन दोनों को, दोनों के बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो अगर ये दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। यहाँ 23 में से 27 जाएगा तो आएगा तो 4, मगर माइनस का निशान आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो यहाँ पर तो आ गया -4/4 प्लस, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 10/7। तो ये तो कट के 1 हो गया। अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा 7 एकम 7, अब क्योंकि ये माइनस का है, प्लस में 10/7, तो यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आया 3/7 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है और ये ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, ब्रैकेट में है 1 सही 29/36 प्लस 4 सही 1/8 इंटू 1 सही 7/11 ब्रैकेट बंद, और फिर डिवाइड है, फिर से एक ब्रैकेट है 5 सही 1/9 माइनस 7 सही 7/8 और डिवाइड है 9 सही 9/20 और हमसे कहा जा रहा है इसको सॉल्व करना है। तो देखो 36 एकम 36 और प्लस आप ये कर दोगे तो हो जाएगा 9 और 6 15 का 5 और ये 65/36 प्लस 8 चौक 32 और 1 33, 33/8 इंटू 11 एकम 11, 11 और 7 होते हैं 18
18/11। ये तो आ गया ये वाला ब्रैकेट। अब दूसरा ब्रैकेट भी सॉल्व करते हैं। देखो 9 बजे 45 और यहाँ प्लस साइन छुपा होता है, 45 और 1 46, ये हो गया 46/9 माइनस 7 8 56, 56 और 7 होते हैं 63, 63/8 और डिवाइड, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 180 और 8189/20। फिलहाल ये इतना हो गया। अब यहाँ देखिए कट रहा है तो काट दो, ये 3 बार चला जाएगा और ये 2 से जाओगे तो 4 और ये जाएगा 9। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, इनका एलसीएम देखो आ गया 36, ठीक है जी। यहाँ पर तो 65 ही रहा, प्लस ये 9 दिया 27 हो गया है। अब 4 के पहाड़े में 36 जाता है 9 बार, तो अगर मैं इसकी गुणा यहाँ 9 से कर दूंगा तो 9 7 63 बचे 6 और 9 दूनी 18 और 6 होते हैं 24। ये तो आ गया मेरे पास इतना। अब मुझे ये भी सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये भाग का निशान है, अगर मैं इसे गुणा बना लूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 189। ये 3 बार यहाँ चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, असल में ये हो गया 6 5/6। अब आप इनका एलसीएम ले लो, देखो 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 18, तो 18 9 के पाड़े में 2 बार जाता है, तो 46 दूनी होते हैं 6 दूनी 12 92 माइनस, और ये जाएगा 3 बार और 5 दिया 15। फिलहाल मेरे पास ऐसा आ गया। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 8 जोड़ रहा हूँ मैं, और ये हो जाएगा 0 और 3, ये बटे में आ गया 36 डिवाइड, ये हो जाएगा आपका 7 और ये भी 7/18। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये डिवाइड है ना, मैं अगर इसे गुणा बनाऊं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 18/77 हो जाएगा। तो 18 से जाएगा ये 2 बार, 2 से जाएगा ये 1 5 इतनी बार, और 77 दूनी होता है 154। तो इस सब का मेरा जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। अभी तक कोई ट्रिक नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन ही चल रही है। क्वेश्चन नंबर है 21 में लिखा है 0.5 और भाग करना है 12.5 प्लस 0.25 और इंटू 0.05, और जो मुझे आंसर दिए ABCD में वो पॉइंट में, यानी अब मुझे पॉइंट में आंसर लाना है। तो सबसे पहले मैंने इसे लिखा, भाग को गुणा कर दिया, तो ये 1 में ऐसे हो गया, प्लस इनको मैं गुणा करूंगा 5 25 पंजे होते हैं 125। अब जब मैंने इनकी गुणा करी, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो रिजल्ट में पॉइंट के बाद 4 अंक आने चाहिए, तो मैंने पॉइंट के बाद 1 0 यहाँ लगा के 4 अंक बना दिए। इससे ये कट गया, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 बजे 25। अब देखिए मुझे इस सबको सॉल्व करके आंसर पॉइंट में लाना है, ये तो पहले से ही पॉइंट है। अब मैं इसे 1/25 को, देखो यहाँ देखो 1/25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पॉइंट में लिखना है। अगर आपका ये बेस में यहाँ पर 10 बन रहा हो, 10 100 1000 10,000, तो आप बना लो। अगर बन रहा हो तो ये 10 तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर मैं 4 से गुणा करूँ तो ये 4/100 हो रहा है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.04 लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो अब ये चीज़ तो मेरे पास होगी 0.04 और ये चीज़ मेरे पास है 0.0125। बस मुझे इसे जोड़ना है। अब जोड़ते कैसे, ये भी ध्यान से देखो। जब आप पॉइंट वाली संख्या को जोड़ो या घटाओ, यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 अंक है, और यहाँ है 2, तो सबसे पहले आप इसे भी 4 अंक कर लो। अब ये भी पॉइंट के बाद 4 अंक, ये भी पॉइंट के बाद 4 अंक। अब आप जोड़ दो, जैसे जोड़ते हैं, ये हो गया 5
ये 2, ये 5, ये 0 और ये इतना, और यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन है आपका ये सी। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है 5 सही 2/5 का 140 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर है 800। हमें ये क्वेश्चन मार्क बताना है। 5 बजे 25 और 2 27/5 का मतलब गुणा 140 प्लस इसे x मान लो बराबर आ गया 800। इसकी गुणा कर दो, ये चला जाएगा 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। अब मुझे 27 और 28 की गुणा करनी है, तो 27 का स्क्वायर होता है 729 और एक और मुझे इसमें 27 जोड़ना है, ये हो जाएगा मेरे पास 6 5 756, यानी यहाँ गुणा करके आया 756 प्लस x बराबर 800। मैंने यहाँ क्या गुणा करी है, मैंने लिखा है 27 और 28 को मैंने 27 प्लस 1 कर दिया है, तो 27 की गुणा करके 729 और प्लस 27 की मैंने यहाँ करी, तो ऐसे करके मैं यहाँ पर ले आया 756। ठीक है जी, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 800 में से ये प्लस जब वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 44, और हमें यही निकालना था क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है, तो ये आ गया आपका 44। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 23 6 सही 2/3 का 7.26 और डिवाइड है 0.45 का क्वेश्चन मार्क को मैं x लिख देता हूँ बराबर 8 से ही 32/117। तो कह रहा है जी इसे सॉल्व करो। अच्छा अब देखेंगे कैसे। 3 6 18 और 2 20, 20/3 का, इसको मैं लिख सकता हूँ इतने बटे में 100 लिख सकते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले हमें का को सॉल्व करना होता है, यानी मुझे इसको सॉल्व करना है ये। अब यहाँ डिवाइड है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, चलो 45/100, और यहाँ भाग को जब मैं गुणा बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 100/45। अच्छा मैंने गलती कर दी, देखो इसे अब आप ऐसे बदल नहीं सकते, भाग में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी का है, और हम ये बात जानते हैं कि बोर्ड मास का जो रूल है वो ये कहता है पहले ब्रैकेट और फिर ऑफ, यानी अब ये डिवाइड खाली इसके लिए होता तब तो हम इसे गुणा बदल देते, लेकिन ये का है का, तो अब आप इसे अभी फिलहाल इस का को भी सॉल्व करोगे, यानी ये हो जाएगा 45, ये काट दो 5 निम 45 और 5 से 20 बार, तो 9/20 x बराबर। अच्छा अब मुझे इनकी गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसे 100 मानूँ तो 800 और 17 अट्ठे होते 136, यानी 6 3 9, और मुझे इसमें 32 भी जोड़ना है, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 6 और ये इतना बटे में आ गया 117। ठीक है जी, फिलहाल मेरे पास ये आ गया। अब अगर ये कट रहा हो तो काट दो, ये चला जाएगा 5 बार, ये देखो ये 3 से जाता है, इसका टोटल देखो 6 और 2 8, ये 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो अब ये मेरे पास हो गया 242/5, और अब ये भाग को मैंने गुणा बना लिया 20/9x, और ये बराबर हो गया इतना। ठीक है जी, ये ऐसे हो गया। अब ये 5 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 4 बार। ठीक है जी, ये 9 से भी कट जाएगा इधर वाला, 9 एकम 9 और 9 तिया 27। अगर मैं इसकी गुणा करूँ, देखो
इन दोनों की आपस में गुणा करो, इन दोनों की, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 1 और 4 दूनी 8 1 9, ये 968 है, ये भी 968 है, सब कट गया। ऊपर बचा 1/x और यहाँ बचा 1/13, तो x की वैल्यू क्या आ गई 13, और हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ 13 आ गई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से समझना, क्योंकि ये का था, अगर कभी आपको ऐसा सवाल आ जाए तो डिवाइड से पहले का को सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24वां, 8 से 1/4, 8 सही 1/4 माइनस 4 से 1/5 प्लस 2.8 और प्लस 4/x, क्वेश्चन मार्क को मैं x लिख रहा हूँ, माइनस 2.32 और बराबर है 5.33। इसको हमें सॉल्व करना है। इसे हम बोल सकते हैं 4 8 32 और 1 33, 33/4, 5 और 20 और 1 21/5, और इसको मैं बोल दूंगा 28/10 प्लस 4/x, और इसको मैंने बोल दिया 232/100, और इसको भी मैंने बोल दिया 533/100। ठीक है जी, फिलहाल मैंने ऐसे लिख दिया इसे। अब देखिए मुझे क्या करना है। अगर मैं इन तीनों को सॉल्व करने लग जाऊं, खाली इन तीनों को, ध्यान से समझना, आपका मन है सब प्लस माइनस है, आप सबको एक साथ भी ले जा सकते हो या टुकड़ों में भी कर सकते हो। मान लो मैं इन्हीं को सॉल्व करने बैठ गया, हालांकि ये और भी टूट सकता है, ये 14 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँ, 5 5 और 4, इनका एलसीएम होता है 20, तो मैंने इनका 20 एलसीएम लिया। खाली इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो केवल इनको। 4 के पाड़े में 20 आता है 5 बार, जब आप 5 से गुणा करोगे तो 30 में जाएगा 150 और 5 या 15, 150 और 15 होते 165 माइनस, ये 4 बार जाता है, 21 चौक होते हैं 84 यानी 84, और ये भी 4 बार जाता है और 14 चौक होते हैं 56। ये फिलहाल मेरे पास इतना आया, प्लस 4x, और ये जो माइनस वाला पोर्शन है, क्योंकि यहाँ भी 100 है यहाँ भी 100 है, अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, यहाँ से हटा के 232/100, तो वहाँ जाके ये हो जाएगा, आप जोड़ दोगे ये हो जाएगा 5, 3 और 3 6, और ये 7/100। आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो, बाद में हम देख लेंगे, पहले इसे देखते हैं। अब यहाँ एक बार माइनस है एक बार प्लस है, आप चाहो तो पहले माइनस कर दो बाद में प्लस कर देना। अब मैं पहले माइनस कर देता हूँ, तो 5 में से 4 जाएगा 1, 16 में से 8 ये 8। अब मुझे इसमें 56 भी जोड़ने, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7, एक्सक्यूज मी, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 13। तो ये मेरे पास आ गया सॉल्व होके ये वाली चीज़ 137/20, ये ऐसे आ गया ये वाली चीज़, खाली ये वाली चीज़, प्लस 4/x बराबर 700 ये बटे में 100। अब ये चीज़ जब मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मेरे पास ये बचा। मुझे इसको यहाँ 100 है, अगर मैं इसको भी 100 बना दूँ 5 5 से गुणा करके, तो ध्यान से समझना, यहाँ नीचे तो आ जाएगा 100, ये है 765 माइनस, और 13 पंजे होते हैं 65, 650 और 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 6 8 और 5। मेरे पास फिलहाल इतना आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास है 4x, और जब मैं ये घटाऊंगा ये हो गया 0, और 16 में से जाएगा ये 80 हो गया, और नीचे आ गया मेरे पास 100। ठीक है जी, देखो इससे तो ये कट गया,
4 से जाएगा 2 बार और 2 से जाएगा 5 बार। मेरे पास 1/x बराबर आ गया 1/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5, और हमें क्या निकालना था इसमें x की वैल्यू जो 5 आया है। क्वेश्चन नंबर आ गया 25। इसमें लिखा है 45, 28, फिर ब्रैकेट में है 37, फिर है 15, माइनस क्वेश्चन मार्क को मैंने x लिख दिया, ब्रैकेट बंद और बराबर है 58। तो हमसे पूछा गया है इसका मान बताएंगे। देखो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से समझना। जब भी आप कोई ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करो जिसके ब्रैकेट के बाहर कुछ गुणा ना हो रही हो, यानी यहाँ कुछ अंक नहीं है, अगर मान लो यहाँ कुछ लिखा होता 2, तो इसका मतलब था इसको सॉल्व करने के बाद 2 से गुणा करनी है। लेकिन ये जो क्वेश्चन जो हमें दिया गया है इसमें ब्रैकेट खोलने के बाद किसी चीज़ से गुणा नहीं करनी पड़ रही है। जैसे ये वाले ब्रैकेट के बाहर भी कोई संख्या नहीं है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट देखो, इसके बाहर क्या है माइनस। तो जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे आपके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये ब्रैकेट ये हो गया, यहाँ क्या है माइनस, फिर आपने इसको हटाया और अंदर साइन चेंज हो गए। अब देखो इन सब के बाहर फिर माइनस है, फिर आपने ब्रैकेट हटाया और साइन चेंज हो गए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब आपका क्वेश्चन ये ऐसे बन चुका है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप सॉल्व करो, देखो ये माइनस है, ये प्लस, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं तो ये तो हो गया मेरे पास 30, और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करने लग रहा हूँ, देखो इन दोनों को, तो 37 और 28 9, यानी प्लस का 9 प्लस का x बराबर 58। यही तो मेरे पास बचेगा। देखो जी, अब प्लस का क्यों, क्योंकि ये प्लस का 37 है और माइनस का 28 है प्लस। ये हो गया मेरे पास 39, और 39 उधर चला जाएगा माइनस में, तो x का मान आ जाएगा 8, 18 में से जाएगा 9, और ये 1 19, और यही हमारा आंसर भी है। कहाँ गया कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 26, 5/6 भाग 6/7 गुणा में x माइनस 8/9 भाग 1 सही 3/5 को मैं 5 एकम 5 और 3 डायरेक्ट 8/5 लिख रहा हूँ। ये बात आप जानते हैं, कैसे लिखते हैं इसे, प्लस 3/4 इंटू 3 तिया 9 और 1, इसे मैं डायरेक्ट 10/3 लिख रहा हूँ। और 2 सही 7/9 को बोलेंगे, 9 दूनी 18, और 18 और 7 होते हैं 25, यानी 25/9। मैंने इसे ऐसे लिख लिया। ये भाग का निशान है, इसे गुणा बना लो, इसको उल्टा कर दो, 7/6, 7 × 35, 36 x माइनस, ये भी भाग का निशान है, गुणा बना लो, यानी 5/8 आ जाएगा, इससे ये कट गया, ये हो गया 5/9 प्लस 3 से 3 कट गया, ये 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 5/2 बराबर 25/9। यहाँ पर है 35। अच्छा अब ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों चीज़ को बराबर के उस साइड ले जाऊँ, ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा 5/9, ये प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5/2। इसको मैंने हटा दिया और खाली इधर क्या लिखा हुआ है, 35/36 x बराबर इतना। ये भी 9 है, ये भी 9 है, 25 और ये है 5। तो मैं इन दोनों की जगह, देखो इन दोनों की जगह हम इसे 30/9 भी लिख सकते हैं।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30/9। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। इनका एलसीएम हो गया 9 और 2 18, तो ये जाएगा 60, माइनस का निशान है, माइनस है ना, ठीक है। और ये जाएगा 9 पजे 45, यहाँ पर हो गया 35/36x। इसमें से जब आप घटाओगे यहाँ आ जाएगा 15, तो 18 दूनी 36। अब मेरे पास हो गया, देखो मेरे पास क्या आया, 35/2x बराबर 15। ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा, ये 35 यहाँ नीचे चला जाएगा, 5 तिया 15 और 5 सते 35। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो आई 6/7, और यही मुझे निकालना था x की वैल्यू क्या आएगी। तो मेरा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/6 प्लस क्वेश्चन मार्क यानी x प्लस 2 सही 1/3 बराबर है 13 सही 2/5। इसको मैंने लिख दिया 2 चौक 8 और 1 9/2 प्लस 6 दिया 18 और 1 19/6 प्लस x प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/3, 13 पंजे 65 और 2 67/5। मुझे x निकालना, बाकी सब चीज़ मुझे बराबर के उधर ले जाने। देखो ये जब ये यहाँ खाली x रहने दो और इधर ऐसे रहने दो, ये प्लस है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है। जब ये बराबर के उधर जाएगा माइनस का 9/2, ये भी उधर जाएगा माइनस का 19/6, ये भी उधर जाएगा माइनस का 7/3। अब मुझे इन्हें सॉल्व करना है। तो जब मैंने सॉल्व करा 5 2 3 और 6, इनका एलसीएम होता है 30, यानी ऐसी संख्या जो 5 2 3 और 6 इन सब के पहाड़े में आ रही है, छोटी से छोटी, वो है 30। तो 5 के पहाड़े में देखो ये कितनी बार जाता है, 6 बार। इसकी गुणा कर लो, 6 6 36 360 और 6 7 42, तो ये हो जाएगा 402 माइनस, ये जाएगा 15 बार, 15 नियम होते 135 माइनस, ये जाएगा 5 बार और 19 पंजे कितने होते, 19 की अगर मैं 5 से कर दूँ 9 पंजे 45 बचे 4 95 माइनस, और ये जाएगा 10 बार, ये हो गया आपका 70। तो मेरे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ x बराबर आएगा, नीचे तो 30 है। जब मैं इन्हें सॉल्व कर दूंगा, देखो ये तीनों चीज़ माइनस की है, मैं इन्हें एक साथ जोड़ दूँ, 5 और 5 10 और 0, और ये हो जाएगा आपका हासिल 1 हो गया ना, 4 4 13 13 और 7 20 बचे 2, ये 300, 300 में से ये जाएगा तो 102/30, ये मेरे पास आ गया। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 30 तिया 90 बचे 12/30। अब ये कट रहा हो तो काट दो, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो मेरा आंसर आया 3 सही 2/5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, 3 सही 2/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है 17.28 डिवाइडेड बाय x। क्वेश्चन मार्क को मैं x लिख रहा हूँ, और इस सब के डिवाइड है 3.6 इंटू 0.2 बराबर 2। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसे तो मैंने ऐसे ही लिख दिया,
ये भाग का निशान है, इसे मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ 2 है। और ये वाली चीज़ जब मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा, देखो जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, ये वाली चीज़ क्रॉस में यहाँ गुणा होती है और ये वाली यहाँ, तो ये पूरी चीज़ गुणा वहाँ पहुँच गई, यानी 3.6 इंटू 0.2। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखना, मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो ये वाली वैल्यू भी कहाँ पहुँच गई, वहाँ पहुँच गई, ये हो गया x। लेकिन मुझे तो वैल्यू x की निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा इतना और बटे में 2 गुणा में 3.6 इंटू में 0.2, ये बराबर x के। अब ये बराबर x यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, बात बिल्कुल सेम टू सेम है। अब ध्यान से समझना, नीचे अगर मैं गुणा करूँ तो देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, गुणा में 1 और 1 2, यहाँ भी 2 है, तो पॉइंट से पॉइंट सारे कट गए। अब यहाँ या तो आप इसे काट दो अपने हिसाब से, या 1728 जो होते हैं ये 12 की क्यूब होती है, 12 गुणा 12 गुणा में 12, मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब देखो जी, 12 तिया 36, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये भी कट गया, तो खाली क्या बचा 12, और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया हमारे पास 12। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रैकेट में 4.59 इंटू 1.8 डिवाइड 3.6 प्लस 5.4 का 1/9 माइनस 1/5 आपसे कहा जा रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले का को सॉल्व करते हैं, वैसे तो ब्रैकेट को ही करते हैं। अब ये पूरे ही चीज़ ब्रैकेट में, इसे लिखो या ना लिखो इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं। अब हमें का, तो ये रहा का, तो 9 6 54, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो ये आ गया 0.6। अच्छा, अब मैंने इसे क्या करा, 4.59 1.8, अब ये क्योंकि डिवाइड है तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया, प्लस 0.6 और प्लस माइनस 1/5। मैंने देखा इसका जो आंसर है वो आ रहा है पॉइंट में, तो मैं पॉइंट में, जब क्योंकि आंसर पॉइंट में है तो मैं चाहूँगा ये पॉइंट में ही रहे। ये कट गया, ये कितनी बार जाएगा 2 बार। अब मैं देखो इसकी गुणा इससे करनी है बटे 2 से, तो 2 से अगर मैं इसे भाग कर दूँ तो 2 दूनी 4, फिर ये आ गया 2 दूनी 4, यहाँ कितना बच गया 19, तो 2 नीम 18 और 2 पंजे 20, ये तो हो गया इतना, प्लस इसको मैंने यहीं रहने दिया और इसको मैं बोल सकता हूँ 0.2। ठीक है जी, मैंने इतना बोल दिया। अब जरा ध्यान से देखना, इसको तो मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इसको इससे मैंने घटाया तो 0.4 आ गया। यहाँ पॉइंट के बाद है 1 2 3 अंक, यहाँ पर भी मैंने 2 0 और लगा दिए। अब मुझे इसको और इसको बस जोड़ना ही तो है, तो 0 और 5 5, 0 और 9 9, 4 और 2 6, फिर ये दशमलव और ये 2, तो मेरा जो आंसर आ गया 2.695 और 29 में ये है ऑप्शन नंबर सी। तो जो सी मेरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमें पॉइंट में आंसर लाने थे तो इसीलिए हमने पॉइंट में ही रहने दिया, हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है 0.6 इंटू में 0.6 प्लस 0.6 और डिवाइड में है 6। यहाँ पर भी मुझे ऑप्शन जो नज़र आ रहे हैं वो पॉइंट में आ रहे हैं। इनकी अगर मैं गुणा कर दूँ 6 और 6 36, लेकिन ये आ जाएगा 2 के बाद। अब इसे मैंने लिखा 0.6 और यहाँ कर दिया 1/6।
अब देखो 6 से तो 6 कट गया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट तो बचा रहा, तो यानी ये हो गया 0.36 प्लस 0.1, पॉइंट बचा है ना, यहाँ 0.1 हो गया। पॉइंट के बाद है 2 अंक, यहाँ पर भी मैंने 2 लगा दिए। बस अब मुझे जोड़ना है 6 और 0 6, 3 और 1 4, और ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो मेरा आंसर आ गया 0.46। क्वेश्चन नंबर आ गया 31। अब देखिए इनको कैसे करना है। यह 1/2 प्लस 1, फिर से 3 प्लस 1, और फिर इसके भी बटे में 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे किया जाता है। इसमें जो सबसे नीचे है ये वाला, सबसे पहले इसे आपको सॉल्व करना है, इस वाली चीज़ को। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 4 एकम 4 और 1 5, ये हो जाएगा हमारा 5/4। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ 5/4। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4/5। फिर मैंने इसे यहाँ से हटा दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या है इसकी गुणा करनी है इसमें। मान लो यहाँ होता 2, तो आप इसे लिखते 8/5। ठीक है, बाई चांस ऐसा होता तो, लेकिन क्योंकि यहाँ तो 1 लिखा है और 1 की गुणा किसी में भी करो फर्क कुछ पड़ता नहीं, तो ये हो गया मेरे पास असल में 4/5। अब ये हो गया है 4/5। फिर मैंने सॉल्व करा, 5 दिया 15, 15 और 4 19, ये हो गया 19/5। इसको मैंने हटा दिया, और ये फिर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 5/19। ये ऐसे हो गया। फिर वही चीज़ आगे गुणा है, क्योंकि 1 है तो लिखो मत लिखो, तो ये मेरे पास हो गया 5/19। अब मैंने फिर से सॉल्व करा, 19 दूनी 38, और 38 और 5 होते हैं 43, यानी ये हो गया 43/19। और जब ये फिर ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 है ना, गुणा में 19/43। अब 1 की गुणा से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसीलिए मेरा जो आंसर आया वो आया 19/43, और यही इस क्वेश्चन का क्या आ गया है, आंसर आ गया। देखेंगे 32, ये भी इसी की तरह है। यह लिखा है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4 और माइनस है ना, 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, और ऊपर जाके ये हो गया 2/3। अब ये हट गया, क्योंकि 1 है, 1 लिखो मत लिखो। अब ये ऐसे हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया 8/3, और ऊपर जाके हो गया 3/8। अब ये ऐसे हो गया, गुणा में 1 है, 1 लिखो मत लिखो। अब ये हमारे पास ऐसे हो गया, 8 दूनी 16 और 3 19, ये मेरे पास हो गया है 19/8, और ऊपर जाके ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 है ना, ये 1 गुणा में 8/19। 1 की गुणा लिखो मत लिखो, तो हमारा जो आंसर हो गया है वो हो गया है 8/19, यानी सी ऑप्शन। (33) 4 माइनस 5 और इसके बटे में 1 प्लस 1, और इसके बटे में 3 प्लस 1, और इसके भी बटे में 2 प्लस 1/4। अब पहले हमें इसे सॉल्व करना है, इसका काम बाद में। 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो गया 9/4, ऊपर जाके हो गया 4/9। ये मैंने हटा दिया, 1 लिखा हुआ है, इसे भी हटा दो। 9 तिया 27 और 4 31, ये हो गया 31/9, और ऊपर जाके हो गया 9/31। इनको हटा दो, 1 लिखा है, गुणा में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, गुणा में इसको भी हटा दो। 31 से कम 31 और 9, 40/31,
ये हट गया और ऊपर जाके ये हो गया 31/40। अब यहाँ पर ये गुणा में, अब यहाँ 1 नहीं 5 है, तो 5 से जाएगा कितनी बार, 8 बार। तो अब मेरे पास हो गया 4 माइनस 31/8, 8 चौक 32, यहाँ माइनस है 31/8, तो ये आ गया मेरे पास 1/8 और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आ गया 34, 2.5 माइनस 1 और इसके बटे में 0.325 माइनस 2.5 और इसके बटे में है 0.75 और प्लस 0.50। आपको कहा गया है इनको सॉल्व करिए। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो। ये है 75.75 और ये है 0.50। आप इसे समझो मेरे पास 75 पैसे हैं और ये 50 पैसे हैं। 75 और 50 होते हैं 125। तो जब मैं जोड़ दूंगा इन्हें तो ये 125 आएगा, लेकिन 0.2 के बाद है तो ये ऐसे आ जाएगा, यानी मेरे पास फिलहाल ये इतना आ गया। अब ये सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ खाली से देखो, यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। इतने दूनी होता है ना, ये सीधा सीधा कितने बार चला गया, 2 बार चला गया। मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ फिर से, 2.5 माइनस यहाँ है 3.25 और -2, ऐसे मेरे पास आ गया। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे तो मैंने 2.5 रहने दिया, इसमें से अगर मैं ये घटा दूँ तो क्या ये 1.25 हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से समझना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको 2.5 को, इसे मैं लिख सकता हूँ 25/10। वैसे तो 2.5 को आप बोल दोगे 5/2 बोलते, आप काट देना तो ये 5/2 आ जाएगा। 2.5 होता है 5/2 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 125 और यहाँ 2 पॉइंट हटाए तो मैंने ऊपर 2 0 लगा दिया। वरना आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर 0.25 हो तो इसे 1/4 बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं 1 सही 1/4, यानी 4 एकम 4 और 1 5, यानी ये 5/4 आता है। आप काट देना, आएगा उतना ही। देखो जी 25 पंजे और 25 चौक, बस। अब आपको इनको सॉल्व करना है, इनका एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10, तो 5 पंजे 25 और 4 दूनी 8, 25 में से 8 जाएंगे 17/10 और 17/10 को बोलते हैं 1.7। ये आपका आंसर आ गया। आपके आंसर में एक 0 और लगी हुई है। अगर दशमलव के बाद कोई अंक है उसके बाद जितनी मर्जी 0 लगा दो, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप लगा सकते हो। हमारा आंसर है 1.7 या 1.70, जो है ऑप्शन नंबर डी में। तो कैलकुलेशन वाले सवाल तो यहीं तक थे। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। 35 में लिखा है 3 सही 3/4 तथा 2 सही 2/3 के योग को उनके अंतर से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन कह रहा है 3 सही 3/4 और एक हमें दे रखा है 2 सही 2/3। इसे सॉल्व कर दो। 4 तिया 12 और 3 15, यानी 15/4, 3 दूनी 6 और 2 8/3। कह रहा है इन दोनों के योग को, यानी जोड़ दो, को इनके अंतर से, यानी ऐसे भाग अगर कर दो तो क्या प्राप्त होता है। बस यही तो बोल रहा है, इन दोनों के योग को यानी टोटल को इनके अंतर से भाग कर दो, क्या हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व जैसे आपने करा, इनका एलसीएम आ गया 12, 15 तिया 45 और 8 चौक 32, प्लस यहाँ पर भी सेम टू सेम है, ये 12 ही आएगा,
ये 45 आएगा और ये 32 आएगा। 12 से तो 12 कट गया, यहाँ लिख देता हूँ। इसे जब आप जोड़ोगे तो 7 और ये भी आ गया 7। अगर आप घटाओगे तो यहाँ पर आ गया आपका 3 और ये आ गया इतना। तो 77/13। अब 77/13 तो ऑप्शन में नहीं है, तो अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में करूँ तो 13 पंजे होते हैं 65 और 65 और 12 होते हैं 77। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आया 5 सही 12/13 और ये ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 36। 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है? 37 सही 1/2 को बोलेंगे 37 दूनी होते 74 और 1 75, यानी 75/2 में कितने 1/8 हैं? में का मतलब है कि इसके अंदर कितने ऐसे हैं, इसके अंदर कितने, इसमें कितने, इसके अंदर। तो जब आपको इसके टुकड़े करने हैं तो इसको भाग करना है, यानी इसको डिवाइड करना है 1/8 से। तो जब आप किसी को डिवाइड करते हो, भाग करते हो, तो उसे गुणा भी तो लिख सकते हो, लेकिन बस अब ये चेंज हो जाएगा, तो 2 से ये जाएगा 4 बार और 75 × 4 होते हैं 300। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 300। (37) 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? 1/12 का कौन सा भाग हमें नहीं पता, ये है वो भाग। ये बराबर किसके है? 3/8 के। ऐसा वो पूछ रहा है। इस कौन से भाग को अगर मैं x मान लूं और का मतलब होता है गुणा, यानी वो मेरे से बोल रहा है ये कितना, मुझे x का मान निकालना है। जब कोई भिन्न जो गुणा में हो बराबर के उधर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 12/1 हो जाएगी। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो हमारा जो आंसर आया वो आ गया 9/2। तो ये A B C में तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। (38) 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है? तो 57 का 2/3 90 के 1/3 से ये वाला कितना अधिक है, यानी बड़ा ये इससे कितना अधिक है। तो जब भी कितना अधिक है आप निकालोगे तो हमेशा बड़े से छोटा घटाओगे। तो मैंने ये देख लिया ये बड़ा है क्योंकि कह रहा है इससे कितना अधिक है। काट दो, तो 19 तिया होते हैं 57 और 19 दूनी 38 और ये वाला हिस्सा कितना आया 30। तो ये इससे कितना अधिक है, देखो इनको घटाना है, कितना अधिक है 8 अधिक है। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 39। एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष पेंसिल का 1/2 यानी आधा भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला हो और इस नीले भाग की लंबाई हो 3 से 1/2 यानी 3.5, तो पेंसिल की कुल लंबाई बताओ क्या है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है 6, 7, 8 और 11। थोड़ी सी ज़रा बातों को समझना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मैं किसी धार्मिक स्थान पे गया, वो मंदिर मस्जिद कुछ भी हो सकता है, किसी धार्मिक स्थान पे गया और वहाँ पर मुझे एक भिखारी मिला।
मैंने भिखारी को अपनी जेब में से जितना भी पैसा था उसका 1/10 भाग दे दिया। यानी मेरी जेब में जितना भी पैसा था उसका 1/10 भाग मैंने भिखारी को दे दिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कितने रुपए हो सकते हैं, एक ऑप्शन है 100, एक है 121, एक है 123 और एक है 117। देखो एक बार फिर समझो, मैं किसी धार्मिक स्थल पे गया, वहाँ मुझे भिखारी मिला या कोई भी मांगने वाला मिला और मैंने उसको अपनी जेब में जितने भी पैसे थे उसका 1/10 भाग दे दिया, तो मेरी जेब में कितने पैसे हो सकते हैं? तो मैं यही तो बोलूँगा कि मेरी जेब में उतने ही तो पैसे होंगे जो इस 10 से कट जाते होंगे पूरा पूरा। अगर मेरे पास 100 होंगे और ये 10 से कट जाएगा तभी तो मैं उसको 10 रुपये दूंगा। अगर मेरी जेब में 121 है और मैं 10 से भाग करने लगा तो 12.1, इतने पैसे तो मैं दूंगा नहीं, ना इतने ना इतने। तो अब इस सवाल में इस बात को जरा आप समझो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है। मान लो ये पेंसिल है मेरे पास, इसको मैंने P मान लिया और इसका 1/8 भाग काला है। तो ऐसा तभी तो हो सकता है जब ये पेंसिल जो भी होगी इसका 8वां भाग भी होता होगा। मान लो ये पेंसिल ही मेरे पास है 27 और आप कहो जी इसका 1/8वां भाग निकालो, अभी 8वां भाग हो नहीं पाएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जब पेंसिल का 1/8वां भाग हो रहा है, यानी ये जो पेंसिल है ये कुछ ऐसी संख्या होगी जो 8 के पहाड़े में आती होगी, 8 का गुणज होगी। और मैंने जब ऑप्शन देखा तो 8 का गुणज यहाँ 8 है, तो इसीलिए मैंने कह दिया कि मेरा आंसर ये है। लेकिन एक बात देखो, ये वाला तरीका आपको बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप ये बात समझ पाओ। लेकिन कई बार क्वेश्चन आते हैं कि 8 से 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, तो हमें क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन कैसे करना है अब उसे समझो। सबसे पहले कहता है जो काला भाग है वो है 1/8। फिर ये कहता है कुछ जो भी आपके पास शेष बच गया उस शेष का 1/2 भाग है सफेद, जो भी शेष बच गया। अब उसके बाद भी जो शेष बच गया वो है नीला, और नीले की लंबाई इसने 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है जो फिक्स है। देखिए ये भाग है, ये 1/8 भाग, ये फिक्स नहीं है ना ये फिक्स है। फिक्स नहीं से मेरा मतलब है आप इसे 1/8 लिख दो या 5/40 लिख दो, मैं 5 से गुणा कर दूं तो भी तो ये 1/8 है। यानी आप इसे अपने हिसाब से जैसा मर्जी लिख सकते हो। लेकिन ये जो है 3.5, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, ये तो 3.5 ही रहेगा। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें इनकी एक रेशियो बनानी होती है। तो आप 8 और 2 इन दोनों से जो कट जाए ऐसी संख्या लो, यानी इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम कितना आ गया 16। तो मैंने माना लेट जो वो पेंसिल है वो बराबर 16 है, मैंने माना वो पेंसिल ही 16 है। अब वो कहता है काला भाग कितना है 1/8। तो 16 का 8 और इसका एलसीएम 8 भी हो सकता है, मैंने 8 ले लिया। आप कहोगे 16, इनका एलसीएम होता है 8। मैंने मान लिया कि पेंसिल 8 है। अब 8 का 1/8 भाग कितना होता है 1, यानी 1 भाग हो गया काला। ठीक है, अब मेरे पास है सफ़ेद। तो देखो 8 में से 1 तो काला हो गया, बचा कितना 7, शेष लिखा है ना 7 बचा, और 7 का भी मुझे आधा करना है, आधा। तो 7 का आधा कितना होता है 3.5। तो 3.5 क्या हो जाएगा सफ़ेद भाग, और जो शेष बच जाएगा वो बच जाएगा नीला। तो मैंने सारा भाग 8 माना है, 8 में से 1 हो गया और 3.5 हो गया, यानी 1 और 3.5 होता है 4.5। तो बचा मेरे पास कितना 3.5। तो ये मेरे पास कुछ रेशियो निकल के आई। अब क्वेश्चन ने हमें फिक्स चीज दी है कि जो नीला भाग है वो 3.5 है, और हमारे हिसाब से रेशियो में नीला भाग भी कितना है 3.5। जैसे ही मैंने इसको काटा
तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब मुझे सेंटीमीटर में दिए हुए, ये सेंटीमीटर में था। जब 1 यूनिट सेंटीमीटर है और मैंने जो पेंसिल को माना है वो 8 यूनिट माना है, तो इसकी गुणा मैं 8 से कर दूं तो मेरा जो पेंसिल निकल के आ जाएगी पूरी, वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर की, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40, एक छात्र के हिंदी में प्राप्तांकों का 1/3 उसके अंग्रेजी में प्राप्तांकों के आधे से 30 अधिक है। यदि दोनों विषयों में 480 अंक प्राप्त किए हों तो अंग्रेजी में बताओ कितने अंक प्राप्त किए। तो यानी एक तो है इंग्लिश, एक है हिंदी, और दोनों का टोटल वो कह रहा है 480 है। ठीक है जी, हमसे ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का 1/3, यानी जो क्वेश्चन ने हमें कहा है हिंदी का 1/3, ये हो गया 1/3, या तो आप ऐसे कर दो हिंदी का 1/3, ये क्वेश्चन के हिसाब से। उसके अंग्रेजी के आधे, यानी इंग्लिश के जो आधे हैं उससे 30 अधिक है, यानी बड़ा कौन है, ये वाला हिस्सा बड़ा है, तो अधिक कितना है, 30 अधिक है। तो आप अधिक जब भी निकालते हो यानी अंतर निकालते हो, बड़े में से छोटा घटाते हो, तो यानी ये माइनस ये बराबर है 30, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। और हमसे बोल रहा है अंग्रेजी में बताओ अंक कितने। तो आपको क्या करना है, जो भी ये पूछ रहा है, इसने मेरे से अंग्रेजी में पूछा है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने अंग्रेजी को मान लिए x, तो हिंदी में मेरे नंबर हो जाएंगे 480 माइनस x। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो दोनों विषयों में टोटल कितने हैं 480, इंग्लिश को मैं x मान रहा हूँ तो हिंदी 480 माइनस x हो जाएगा। हम जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ हिंदी का मान रख दो, हिंदी कितनी है 480 माइनस x और बटे में 3, इसे ऐसे लिख दो। इंग्लिश में कितने हैं x, तो x बटे में 2, यानी ये हमसे क्वेश्चन ने कहा है। एलसीएम निकाल दो, इसका आ गया 6, इनकी क्रॉस में गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 960 माइनस 2x, और यहाँ जाएगा तो माइनस 3x बराबर 30। ये 6 यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180, इसको भी मैंने हटा दिया। ये माइनस का 5 जब उधर जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा, ये 180 यहाँ घट जाएगा ऐसे, तो ये मेरे पास आ गया 0, 8 और यहाँ पर आ गया 7, ये बराबर 5x। भाग कर दो तो 5 एकम 5, बचे कितने 3 बचे ना, 2 बचे 28, 5 पंजे 25 और 5 छिक 30, तो x की वैल्यू आ गई 156, और उसने हमसे x की वैल्यू यानी अंग्रेजी में अंक पूछे थे, तो मेरा जो आंसर निकल के आया है वो निकल के आया है 156, जो ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर आ गया 41। तो 41 में लिखा है 2400 रुपये को रमेश और महेश में इस प्रकार वितरित किया गया है कि रमेश के भाग का 1/4 और महेश के भाग का 1/6 आपस में बराबर है। दोनों के भागों का अंतर बताओ। तो मेरे पास रुपए तो है 2400, मैंने बांटे हैं रमेश और महेश, महेश है ना, ठीक है जी, महेश में। और किस प्रकार बांटे गए कि रमेश के भाग का 1/4 और महेश के भाग का 1/6 आपस में बराबर है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप रेशियो ऐसे निकालते हो, चाहे वो 2 लोग हों, 3 हो या जितने मर्जी हो, और यहाँ बराबर का साइन हो, बराबर, ये आगे भी हो सकता है, बराबर हो,
तो आपको यहाँ ऊपर अंश में, न्यूमिनेटर में दोनों संख्याओं को बराबर करना है। जैसे इस क्वेश्चन में तो बराबर ही है, तो जब ये दोनों बराबर होता है, जो नीचे लिखा होगा यही इनकी रेशियो आ जाएगी, यानी इनकी रेशियो आ गई 2:3। मान लीजिए क्वेश्चन होता, यहाँ लिखा होता 3/4 और यहाँ लिखा होता मान लो 1/6। फिर आप क्या करते, इन दोनों संख्याओं को बराबर करते। तो ये 3 है और ये 1 है, तो मुझे 3 की गुणा करनी पड़ती। तो अब ये 3 दोनों बराबर हो गए, इसको हटा दो, यहाँ बच जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा 6 या 18, यानी 2 और अनुपात जो भी इसका आ रहा है 9। फिर हमें ऐसे करना होता अगर बराबर नहीं होती तो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो बराबर है। अच्छा, अब रमेश और महेश का तो अनुपात आ गया। क्वेश्चन ने कहा है इन दोनों के भागों का अंतर बताओ। देखो टोटल पैसा जो बांटा गया है वो है 2400 और आपका टोटल कितना कहता है यूनिट के हिसाब से 5। तो इसको सॉल्व कर दो, 5 चौक 20 और 5 8 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 480। उसने कहा इनका अंतर बताओ। अंतर यूनिट में कितना है, देखो इनका अंतर है 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू है 480। 480 से गुणा कर दो तो इनका अंतर निकल के आ जाएगा 480 रुपयों का इनके अंतर है। यही हमारा क्वेश्चन है और यही आंसर है। हो सकता है आज मैंने आपको 100% ना दे पा रहा हूँ, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बस कि आपको किसी तरह बस पढ़ा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 42, एक महाविद्यालय में 1/3 लड़के, यानी लड़कों का 1/3 और आधी लड़कियां, लड़कियों का आधा भाग, इन्होंने शिविर में भाग लिया। लड़कों का 1/3 और लड़कियों के आधे ने शिविर में भाग लिया और जिन्होंने भाग लिया है उनकी कुल संख्या है हमारे पास 300। और क्वेश्चन कहता है कि जिसमें से जो लड़के हैं वो है आपके पास 100। तो बताओ कुल कितने बच्चे हैं उस विद्यालय में, कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, कुल भाग लेने वाले बच्चे हैं 300, जिसमें से लड़के 100 हैं। तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या तो 200 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, लड़कों ने भाग लिया है 1/3। ये जो नीचे होता है ना, ये कुल संख्या को दर्शाता है, यानी 3 में से 1 लड़के ने भाग लिया। अगर 3 लड़के हैं तो 1 लड़के ने भाग लिया है। इसी प्रकार अगर टोटल 2 लड़कियां हैं तो 2 में से 1 लड़की ने भाग लिया है। लड़कों ने भाग लिया है 100। देखो हमारे हिसाब से 1 लड़के ने भाग लिया है और क्वेश्चन कह रहा है ये वाली चीज है 100, तो 3 में से 1 ने भाग लिया, तो ये वाली चीज इसका तिगुना है। इसका मतलब टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे 300। तो यानी लड़कों की टोटल संख्या आ गई 300। अब लड़कियों को देखो, लड़कियों ने भाग लिया है 200, 1 की वैल्यू 200 कर रहा है, तो इस 2 की वैल्यू इसका डबल है, तो ये कितनी हो जाएगी 400। ये मैंने बताया था टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल लड़के वहां पर कितने हैं 300 और टोटल लड़कियां कितनी है वहां पर 400। ये लड़के और लड़कियां, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल विद्यार्थी कितने निकल के आ गए 700। और क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि बताओ टोटल विद्यार्थी कितने, 700। क्वेश्चन नंबर 43, तेल के एक टीन का 4/5 भाग भरा है। 6 बोतल तेल निकाल लेने तथा 4 बोतल डालने पर इसका 3/4 भाग भरा है। तो टीन में कितनी बोतल तेल है। तो सबसे पहले इसका 4/5 भाग भरा हुआ था। आपने 6 बोतल डाल दी
प्लस सॉरी निकाल ली, मान लो माइनस मैंने कर दिया, और 4 बोतल आपने डाल दी। तो आप एक बार बताओ, 6 बोतल निकाल रहे हो, 4 बोतल डाल रहे हो, आप ये भी तो बोल सकते हो कि 2 बोतल आपने निकाल ली, बात तो सेम है। तो क्वेश्चन कह रहा है इतना भाग भरा हुआ था, जैसे ही आपने माइनस इसमें से 2 बोतल करी, तो अब आपका भाग जो रह गया है वो रह गया है 3/4 भाग। तो अगर मैं 4/5 भाग को इसको यहाँ ले जाऊं, माइनस के 3/4 भाग, तो ये बराबर 2 बोतलों के आ गया। ठीक है जी, बस इसको सॉल्व कर दो। इनका एलसीएम हो गया 20, 4 चौक 16 और 5 दिया 15, यानी 1 भाग बराबर है 2 बी यानी बोतल। जब इतना भाग 2 बोतल के मुझे पूरा निकालना है, कितना है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ये वाली संख्या बराबर के इधर उल्टा करके गुणा कर दो, तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा। तो 20 दूनी 40, और ये बी यानी बोतल है, तो वहाँ पर टोटल जो भाग है वो 40 बोतलों के बराबर है। तो सवाल ने यही पूछा था टिन में कुल कितने बोतल तेल है, तो आपका आंसर आ गया 40 बोतल। क्वेश्चन नंबर 44। 42.5 मीटर लंबी छड़ी को समान टुकड़ों में काटा गया है। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई है 85 सेंटीमीटर, तो टुकड़ों की संख्या बताओ। मान लो कोई आप पे छड़ी है, ये है 42.5 मीटर। आपको इनके ना ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बनाने, वो भी 85 सेंटीमीटर के। तो कह रहा है बताओ कितने ऐसे टुकड़े बनेंगे, आपसे ये पूछ रहा है। तो जब आपको टुकड़े बनाने हैं तो इसमें से इसको भाग कर देना है बस। तो भाग कैसे करोगे, 42.5 मीटर को भाग कर दोगे 85 सेंटीमीटर से। तो जब भी आप भाग करते हो या गुणा करते हो, यूनिट हमारे पास सेम होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 1000 से आप कर दोगे गुणा। अब ये भी क्या हो गई, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर गया, 1 0 1 पॉइंट को काट देगी। अच्छा 17 पंजे 5 से काट दो इसे 17 बार, और 5 से काट दो 2 बार। 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, 25 दूनी 50। तो हमारे पास कितने टुकड़े निकल के आ जाएंगे, 50। तो ये जो है ए बी सी में तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक करने सीख लिए हैं, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आपके लिए बड़ी लाभकारी रही होगी, आपने कुछ नई नई बातें सीखी होगी। फिर मिलते हैं आपसे आगे के क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।